बड़े वाले भाई ने जबरदस्ती खाली करवाया। राजेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, जबरदस्ती गंदी गंदी गाली दे। क्या बाहर निकलवा रहा हमारे को। चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। मेरी चूड़ी भी तोड़ दी। कोई नोटिस नहीं, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। औरत का हाथ मरोड़ा उस लड़के ने, कह रहे मेरे बाप का मकान है। सिर फोड़ा इसने, इज्जत पे हाथ डाला इसने मेरे पहले। तो इसने साइन कराए धोखे से पापा से। हम छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ लेके जाए बच्चों को, बताओ। हम तो रोड पे आ गए, हमारा कोई साधन नहीं। फ्रॉड काम से फ्रॉड काम नहीं होने देंगे। बात करो। पुलिस के सामने मारा लेडीज को, पुलिस के सामने हाथ मरोड़ दिया। दिल्ली पुलिस पूरी हम तो बाहर ही हैं, आप बाहर हैं। दूर जाके कीजिए प्लीज। देखिए अपने यहाँ वीडियो करवा दी बेकार में। बड़े वाले भाई ने कुछ भी नहीं दे रहा वो हमारे को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी नौकर है, पक्का नौकर। हर नु कहता है मैं तो पुलिस वालों को ऐसा पैसा खिलाता हूँ। बीच वाले हमारे ना लड़ाई करवा रहे, घर खाली करवा रहे, यूँ बोल रहे यहाँ से निकलो कहीं पे भी रहो, रोड पे रहो, कहीं पे भी रहो। मेरे ससुर के साइन नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े साइन करते थे, अंगूठा लगाते थे। कलयुग में रिश्ते किस तरह शर्मसार हो चुके हैं, इसकी एक तस्वीर आज आपको दिल्ली से दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के मादीपुर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आपको ये घमासान सा नजर आ रहा होगा, ये अफरा तफरी नजर आ रही होगी। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इस पूरी खबर में बताऊंगी आपको। दरअसल मामला कुछ यूं है कि दो भाई अपने ही बड़े भाई पर कुछ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ बेईमानी की है, मकान को बेईमानी से अपने नाम करवा लिया और उनका जो सामान है वो इस वक्त ये जो लोग हैं यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं। कोर्ट का जो नोटिस है वो इनको आ गया है। पूरे मामले को जानने के लिए इन लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ था, कब से ये पूरा फसाद चल रहा है, पूरा मामला पहुंचाएंगे आप तक। बड़े वाले भाई ने जबरदस्ती खाली करवाया। राजेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, जबरदस्ती गंदी गंदी गाली दे रहा है। क्या बाहर निकलवा रहा हमारे को। चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। मेरी चूड़ी भी तोड़ दी। कोई नोटिस नहीं, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। पहले भी कोर्ट से आए थे, पहले भी नोटिस नहीं था। नोटिस नहीं दिया है? कोई नोटिस नहीं हमारे पास। पहले भी कौन सा मकान है आपका? C129। क्या आप लोग ज्वाइंट रहते हैं यहाँ पे, और भी भाई रहते हैं? आपके बड़े भाई? हाँ जी, सगे भाई हैं। हाँ जी हमारे साथ इंसाफी कर रहा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। और आप इनके भाई हैं? हाँ जी, जोगिंदर ढाका। क्या मैटर है, आपके भाई ने आपको क्यों निकाला है घर से? मैडम ऐसा था, हमारे पिताजी बीमार रहते थे और उनको सांस की बीमारी थी। सांस की बीमारी के होते हुए वो बीमार रहने लग गए और इनने एमसीडी के अंदर ये पक्का हुआ तो इसने कहा कि पापा मुझे आपके साइन चाहिए कागज वो पे। तो इसने साइन कराए धोखे से। आपके पापा से? पापा से। और ये जाकर कोर्ट में लगा दिए। कोर्ट के कागज पहले इससे तैयार करवाए इसने और उसके बाद कोर्ट में ही जमा करके फिर अपने नाम से मकान बता रहे हैं। अभी आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी गुजर गए, मम्मी गुजर गई, भाई गुजर गया, भाभी गुजर गई, ब्याले गुजर गई। एक लड़की 18 साल की अभी गुजरी थी। आपकी? अभी 18 साल की हैंडीकैप लड़की थी, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैम छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ लेके जाए बच्चों को, बताओ। हम तो रोड पे आ गए, हमारा कोई साधन नहीं है। हाथ मरोड़ दिया, मारा इसको। किसने मारा है? राजेंद्र ने मेरे। राजेंद्र आपके जेठ है? हाँ जी। उसने मेरी चूड़ी भी तोड़ दी। आप इनकी कौन है? आप इनकी कौन? तोड़ दिया। औरत का हाथ मरोड़ा उस लड़के ने। किसने मरोड़ा? जिसने हमारा मकान खाली करवाया। आपके जेठ ने? हाँ। क्या कहकर आपको निकाला जा रहा है? उसका जेठ के क्या कहकर आपको निकाल रहे हैं घर से? कह रहे मेरे बाप का मकान है, सारे पैसे मेरे बाप का मकान है। ये पापा के साइन नहीं है, बिल्कुल भी है, बिल्कुल भी साइन नहीं है ये। मेरी सास ने मकान लिया और तीनों अपने भाई के लिए और इनसे मकान खाली करवाया। क्यों करवाया? फ्रॉड काम नहीं होने देंगे। इधर दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। फ्रॉड काम नहीं होने देंगे यहाँ। आप ये कह रहे हैं इन कागजात पे जो साइन है वो आपके पिताजी के नहीं है? नहीं है, नहीं मैम। कफन ले लिया था मेरी सास का, मरे हुए का कफन लिया उसने, उस लड़के ने जो मकान खाली करवाया। सने भी ले लिए थे, मरे हुए का कफन लेगा, तेरे ऊपर कफन डाल दूंगी। तूने मरे हुए का भी कफन ले लिया मेरी सास का। ये ओरिजिनल साइन है, इससे दो। ये डुप्लीकेट साइन है, ये वाला डुप्लीकेट साइन है, ये ओरिजिनल है।
ऊपर क्यों देखो? ये मेरे पापा के ओरिजिनल सैन है, ये इनके ड्यूटी का आई कार्ड है। और 3 लाख जब मारा बाप, मेरी सास ने निकाले थे 3 लाख, ताला खोल के ऊपर लेगा 3 लाख रुपया क्यों ले गया? भाइयों को देता। कितने समय से आप लोग इस मकान में रह रहे थे? हम बहुत सालों से रह रहे, 50 साल हो गए। 50 साल को तो मेरे को हो गए इस घर में आते आते। आपके जो जेठ हैं, उन्होंने कब ये धोखाधड़ी की है? ये बताएंगे कब किया ये पूरा कांड उन्होंने? ये 10 सालों की मैडम, 10 साल से ये हमारे को। तो आपका कोर्ट में केस चल रहा था? कोर्ट में केस चला था, हमारे को वकील साहबों ने गुमराह रखा। साफ राइटिंग उसकी थी नहीं ये। उनकी ये राइटिंग नहीं है, उनकी ये राइटिंग। आप मोहल्ले के लोग हैं? मैं मोहल्ले का आदमी हूँ, यहीं से यहाँ का प्रधान हूँ मैं। यहाँ पर मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ। पहले भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है। असली ये मालिक हैं, ये उनके बेटे हैं, ये वाले। वो फ्रॉड से इनके जो ये कागज बनवा के ले आए हैं और इनको घर में से निकलवा रहे हैं। आपके भाई की उम्र क्या है? मैम उसकी 40 के लगभग है। हाँ जी, ये भाभी के मारा हाथ मरोड़। आपकी पत्नी है? हाँ जी। क्या हुआ अंदर? ऊपर से आ रही थी, मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और निकालने लग गया, गिरा दिया मेरे को। कोर्ट ने कोई नोटिस दिया आप लोगों को? या मैडम मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई नोटिस। पुलिस के सामने, अभी पुलिस के सामने लेडीज पुलिस कुछ नहीं कह रही। मैंने तुमने मारा नहीं उसको जूता, तो पुलिस कुछ नहीं कह रही। सबके सामने पुलिस मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, सब कोर्ट से लेके पुलिस तक मिले हुए हैं मैडम। सब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वकीलों ने धोखा दिया, सबने। कोई ऑर्डर नहीं है इनके हाथ में, कोर्ट का ऑर्डर नहीं। आप मोहल्ले वाले हैं? बिना ऑर्डर के कोई नोटिस नहीं दिया इनसे? नोटिस मांगी? नोटिस मांगी आप हमारे सामने? मांगी भी नहीं दिया मैम। आप मांगिए ना, खाली करने के बाद नोटिस देंगे आपको। पुलिस वालों से मांगिए ना नोटिस। पुलिस वाले भी कह रहे हैं बेलर मांगिए आप, हम यहाँ पर है, मांगिए। वो बुलाओ। सर नोटिस कहाँ है? मैम नोटिस कहाँ है? सारों से बात करो। दिल्ली पुलिस, नोटिस कहाँ है? दिल्ली पुलिस, नोटिस तो दिखाइए। दिल्ली पुलिस। जो नोटिस दिया है तोड़ने के लिए मकान, सर वो नोटिस ही तो मांग रहे देखने की। ये जाली है सर, जाली सर है सर। ये सर कैमरे में तो दिखाइए। अंगूठा लगाते थे सर नोटिस नहीं दिख रहा। फ्रॉड कागज बनवाए मैडम, ये मेरे पापा ससुर। सर क्या इस बात में सच्चाई है जो ये कह रही है कि आप लोगों के सामने इनको पीटा गया है? नोटिस तो दिखा दीजिए एक बार। कोई नोटिस नहीं है, हमें थोड़ी जनता मांग रही है। मेरी सास को इनके साथ धोखा किया गया, इन्हें तो पता भी नहीं है। इनको तो पता है तो काम पे गए हुए थे। आज इसने मेरी सास का ये नतीजा दिखाया बच्चों का। नोटिस तो दिखा दीजिए आप। छोटे छोटे को आप 1 मिनट रुकिए, नोटिस तो दिखा दीजिए। मकान खरीद के दिखाना नोटिस। मकान खाली करवाने का नोटिस कहाँ है सर? चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसकी एप्लीकेशन भी नहीं मिली हमारे को। 3 लाख किसके पास मिले? मामा के पास, मामा सुसर था, वो भी ये ऊपर ले गया ताला खोल के। अरे आप नोटिस मांगिए ना। हमारे को मीडिया को नोटिस दो, नोटिस दो सर। नोटिस तो दिखा दीजिए ना मकान खाली करवाने का। पुलिस के सामने मारा लेडीज को, पुलिस के सामने हाथ में मार दिया। आप लोगों के सामने मारे? पुलिस के सामने मारा। ये वाइफ है मेरी, इसने पहले से साटा के आ रहे पहले। ये इसका सर पाड़ रखा पहले, ये डंडा मारा था सिर में। किसने मारा है आपको? जेठ ने। क्या नाम है? नाम राजेंद्र ढाका। कहाँ है आपके जेठ? अभी है कहाँ? ऊपर बैठे अपने कब। सबको मार रहे हैं वो? हाँ जी, सबको मार रहे हैं। ये छुरी जबरन आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ जी, मैं सिर फोड़ा इसने। बताइए एक बारी। इज्जत पे हाथ डाला इसने मेरे पहले। आप नोटिस मांगिए ना, आप नोटिस मांगिए। कौन सा नोटिस? सर नोटिस तो दे दो एक बारी। सर नकली है वो साइन यार, नकली साइन। नकली? मेरे ससुर के साइन नहीं है वो टेढ़े मेढ़े साइन करते थे, अंगूठा लगाते थे। अनपढ़ थे मेरे ससुर, अनपढ़ थे। अनपढ़ आदमी थे, अंगूठा लगा। लिखना नहीं आता था? नहीं मैम। अंगूठा लगाते थे।
आगे चलो। मैम जी अंगूठा लगाते थे। सास का मकान था मेरी का, सास का नकली साइन करवा के। कितने भाई हैं टोटल? 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। पूरे हम तो बाहर ही हैं, आप बाहर हैं। दूर जाके कीजिए प्लीज। बाहर ही हैं, देखिए अपने यहाँ भीड़ और करवा दी बेकार में। मीडिया को पहले बुलाया। सुनो, दूर जाके कर लो ये काम। हम आपको मना नहीं करे, दूर जाके कर लीजिए ये काम। हम अब तो जो लाइन आपने लगाई है उससे हम दूर हैं। हमें दिक्कत हो रही है मैडम। आपने हमें कहा वहाँ नहीं करी, हम बाहर आ गए। यहाँ गैदरिंग हो रही है, इससे मुझे दिक्कत हो रही है। प्लीज दूर जाके कर लीजिए काम। अरे हम तो बाहर हैं सर, हम तो अंदर है ही नहीं। बता तो दिया मैडम, दिक्कत हो रही है। बाहर तो है। चलिए ठीक है, हम जा रहे हैं, आप बस हमें नोटिस दिखा दीजिए। हाँ जी। नोटिस दिखा दीजिए, हम जा रहे हैं। नोटिस मैडम जी को दिखाना था, दिखा दिया है। तो हमें भी तो दिखाइए, वो तो कह रहे हैं नकली नोटिस, आपने दिखाया ही नहीं है। एक बार कैमरा ये देख लीजिए नोटिस। ये देखो सैन में देखो। मैम हमारे को कोई कागज नहीं दिखाया, कोई नोटिस नहीं दिखाया। किसने नहीं दिया? बड़े वाले भाई ने कुछ भी नहीं दे रहा वो हमारे को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। नोटिस भेजा। आप लोग जो सामान बाहर फेंका है, ये किसने फेंका है? ये बड़े वाले भाई ने, पुलिस वालों ने। उसने फोन करे, मेरे आगे पुलिस वाले बुलाया। कौन से कोर्ट में आपका केस चल रहा था? रिश्तेदारी में मैम। कितने साल पहले? उसका भी तीसरे का मकान खाली करके बाहर निकालो। टोटल कितने भाई हैं? 3 भाई है मैम। 4 भाई, एक गुजर गए, 3 रह गए। है एक मामा का रहता है, वो पहले वाली मम्मी का था। ठीक है, वो है सगा भाई हमारा। ठीक है, उनके साथ भी गद्दारी करी उसने। अभी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो आपके सबसे बड़े भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब में। हर सरकारी नौकर है, पक्का नौकर। हर नु कहता है मैं तो पुलिस वालों को ऐसे पैसे खिलाता हूँ। तो आपको लग रहा है इसलिए पुलिस वाला उनका साथ दे रहे हैं? हाँ जी, साथ दे रहे मैम। पुलिस वालों को वकील खरीद लिया हमारा। खाली कैसे कराने आगे नोटिस कहाँ? अभी ये जो नोटिस दिखा रहे थे, इससे पहले आप लोगों को दिया नोटिस? नहीं, कुछ भी नहीं दिया मैम। सीधे घर पे आ गए? हाँ जी, ये बेखामा घर पे आ गए। मैं काम पे गई हुई थी, काम पे से आई हूँ भागी। तो बैटरी रिक्शा मैं 10-10 रुपये इकट्ठा करता हूँ। मैं बताऊँ मैं कहाँ से करूँ? बच्चों को पालूं। इनके हाथ में नोटिस नहीं आया। ये देखो, ये मेरी लड़की है। ये देखो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चे तो आए नहीं मेरे, 3 बच्चे मैम। ये बताओ लेके जाएंगे हम बच्चों को लेकर। प्यार से भी समझा रहे, नहीं मान रहे, हमारा घर खाली हो रहा। बेटा आपको पता है इस बारे में जो भी यहाँ हो रहा है? बीच वाले हमारे ना लड़ाई करवा रहे, घर खाली करवा रहे। यूँ बोल रहे यहाँ से निकलो, कहीं पे भी रहो, रोड पे रहो, कहीं पे भी रहो। आपके जो ताऊ हैं वो आपके साथ मारपीट करते हैं? हाँ करते हैं, पूछ लो इनसे ही। मैम इसका सर पार रहता है, साथ आते आ रहे हैं। इसका आप लोगों ने देखा है? आप सब आसपास के लोग हैं ना? हम डॉक्टर के उठा कर ले गए थे। सारे हमारे गले मोहल्ला साथ देता है। मैम इसके साथ कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी नहीं है। हिमायती को बुलाओ, कोई भी नहीं आ रहा इसके साथ। क्या ये लोग आए हैं आपके जेठ जेठानी बात करने के लिए बाहर? अत्याचार हो रहा है। ये गरीब लोगों के साथ अत्याचार है। ये बेचारे ये मजदूरी करने वाले। इनका जो भाई है वो एमसीडी में पक्का नौकर है, तो उसने पैसों के दम पे सब कुछ करा लिया। इनके पिताजी सहन नहीं करते थे, अंगूठा लगा। गहने बेच के वकील करे, अपना हार बेचा इसने, अपने गहने बेच के वकील करके इसने वकील जाते, वकील इनकी भी हालत है। वकील भी इस तरफ पैसे ले लेकर कह देता तुम कर जाओ। कोई है उसके साथ? कोई नहीं है उसके साथ, एकला है। वो जो लड़ाई छेड़ रहा ना, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा। और उसको बोलना अपने हिमातियों को लेकर कोई भी तो होगा तेरे साथ। तू तो लिखा क्या वो गलत है? आप सबको लग रहा है? हाँ गलत है, गलत है वो, शुरू से गलत है वो। पुलिस किस तरह से काम कर रही है इस मामले में? मैम ये हमारे से समस्या बाहर है मैम। हमारे को टाइम ही नहीं दिया इन्होंने, अचानक सीधे आकर अभी आपका सामान फेंक दिया। हाँ जी, हाँ जी, हमारे को टाइम देना चाहिए। ये मैं रिक्शा चला रहा था मैम, ये मोहल्ले पड़ोसी ने फोन किया मेरे पास कि आपका सामान फेंक दिया। हाँ जी मैम, मेरा रिक्शा था वो खराब भी। ये देखो साइन की सब कुछ हमारे पास है। कितना अंतर। और आप तो कहते कि आपके पापा साइन नहीं करते, अंगूठा लगाते हैं। अनपढ़ थे, कभी अंगूठा लगाते कभी साइन करते मैम। कोई साइन नहीं, मेरी साइन नहीं बिल्कुल भी। ये छोटी वाली बहन प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? पापा के नाम से बिजली का चोरी हो गए थे मकान के, कागज चोरी हो रही है। मेरे ससुर ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी उसकी अपनी। पापा एक्सपायर हुए ना, इनके पिताजी एक्सपायर हुए, तो उस टाइम पे बीमार थे इनके पापा, तो उस टाइम पे इनके भाई ने साइन और अंगूठा करवा दिया। ठीक है, और इन्हों को घर से बाहर निकलवा रहे हैं। कई बार हमने
पहले भी कोर्ट से आए थे, हमने हाथ जोड़ के इनसे निमंत्रण करके रोका गया था, ठीक है, लेकिन अब फिर ही वही काम हो रहा है। नहीं, जब इनके पहले आप जानते थे इनके पिता को? हम जानते थे जी, हमारे भाई थे बड़े, हमारे भाई थे बड़े, वो हमारे भतीजे लगते थे वो। सारे पड़ोसी हैं यहाँ पे। हुआ था ना इसके पापा से इनके भाई का झगड़ा हुआ था, तब उन्होंने लिखवाया था भाई मेरे मकान के कागज चोरी हो रहे हैं, बड़े वाले पे शक है मुझे। ये पुलिस इसी ने चोरी कर रखे है। मैं ससुर ने एप्लीकेशन भी लगवाई थी, वो गुजरते इसने कागज ही निकाल। मुझे बताइए कि आपके पति यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ से 40 साल हो गए। आपके पति बचपन से यही रह रहे हैं? हाँ, बचपन से यही है। जो तीनों भाई हैं, जो पहले कहीं झुग्गी थी, उन झुग्गियों के मकान मिले हुए मेरे ससुर ने। 40 साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए। 3 भाई हैं यानी कि ये टोटल, तो ये शुरू से एक ही मकान में रहते हैं? तीनों शुरू से एक ही मकान में। आपके पिता ने किसी एक के नाम प्रॉपर्टी की थी? नहीं, किसी के। मेरे ससुर ने कागज की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रखी है। रिपोर्ट है आपके पास? नहीं है, क्योंकि मेरे ससुर मरे थे, पेटी में थे, मेरे जेठ ने पेटी खोली थी, हम मेरे ससुर के पास थे, हम उसकी बॉडी के पास थे, वो पेटी में घुसे हुए थे दोनों मियाँ बीबी। हमारे को नहीं पता, वो दोनों घर पर ही मौजूद है, क्योंकि मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सब कुछ वही पढ़े लिखा है, पढ़ा लिखा है, सारा अपना कागज। पुलिस आपकी मदद कर रही है? नहीं, कोई मदद नहीं कर रही। मैं पिछले 2020 में मेरे सिर में चोट मार दी थी, मेरी गला बदतमीजी करी थी मकान के पीछे, मेरा बहुत बुरा हाल करते हैं। आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ कोई FIR करवाई थी? मैडम कराई थी काफ़ी बार, मगर हमारी सुनवाई नहीं होती। चौकी इंचार्ज हमें धमका कर भेज देते हैं। चलो, क्या नाम है इंचार्ज का? पहले जगदीश सिंह SI थे, कौन से थाने की? ये पश्चिमपुरी थाने से। उनने हमारे को 2-3 बारी दोनों भाइयों को धमकाया, तुम्हारे को अंदर कर दूंगा। हमारे को मारा भी था एक बारी थप्पड़, और इसको छोटे वाले को लात मारी थी। पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने। कह रहे तुम्हारा क्या हक है? कोर्ट में ये सिद्ध हो गया है कि ये मकान जो है आपके बड़े भाई का ही है? मैडम, ये पापा के नाम से था, मगर ये कह रहा कि मेरे नाम करके गए हैं। एक पापा और 4 बच्चे, सभी के नाम करेगा, एक के नाम करेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ सबसे। आपके पिताजी ने जीते जी कुछ बताया था आपको ऐसा? जीते जी ये बताया था, जबकि मैं अस्पताल में था, वो कह रहे थे कि ये पेटी की चाबी है, आप चाबी ले जाओ, उसमें कागज रखें और कुछ पैसे हैं, संभाल के रखना। हमारी बड़ी जी बुआ थी, उनको हमने चाबी दी थी कि बुआ जी ये चाबी लो, उसमें कुछ कागज है, कल को मेरा नाम ना आ जाए कि इसने कोई कागज या पैसे निकाल लिए। धोखे से बुआ जी से इनने चाबी ले ली कि पापा के कोई कागज लगाने हैं, वहाँ जाना शमशान घाट। और इनने, भाभी ने, मेरी बहन ने और भाई ने, और मेरी बुआ जी सोनीपत में रहती है, आज तक नहीं आई जब से ये केस चल रहा। कभी नहीं, राखी पे, त्योहार पे कभी नहीं आती, जब से ये केस चल रहा, जब से नहीं आ रही हूँ। इनने सभी ने। राजेंद्र जो हैं, ये आपके सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। इसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? हाँ जी, ये सगा भाई। लड़ाई झगड़ा है आप लोगों में आपस में? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब पापा प्रॉपर्टी के पीछे? हाँ। इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी? इस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम मैडम 30-35 के आसपास में। 30-35 लाख? हाँ जी। अच्छा, ये आप राशन कार्ड दिखा रहे हैं? हाँ जी मैम। इसमें उस शख्स का नाम भी नहीं है? राशन कार्ड में नाम नहीं है मैम। क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह। उसका नाम भी नहीं ओरिजिनल है। देख लीजिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये राशन कार्ड है जो इनके पिता के समय का बना हुआ है, और इसमें उस शख्स का नाम भी नहीं, यानी कि इनके भाई की मैं बात कर रही हूँ, जिनका नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, और उनका जो नाम है वो राशन कार्ड राजेंद्र, तो उनका जो नाम है वो यहाँ पर नहीं है। और अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि जो शख्स है जिसने कब्जा किया है वो गाँव से आया, फिर यहाँ पर कब्जा किया। हाँ जी, हाँ जी, गाँव में रहते हैं पहले। कितने समय पहले आए थे? मैम इतना हमें ध्यान नहीं है मैम, हम छोटे छोटे थे मैम। ये आपके सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं मैम। बड़ा सब में बड़ा यही है। इनकी फादर एक है, 2 मदर है। पहले वाले गुजरने के बाद में ये बहन मौसी है ना, ये दूसरे मौसी के बच्चे ऐसे करके 2 माँ थी, ये फादर एक था इनका। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की, तो आपने देखा कि तमाम जो आसपास के लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, और जो खुद पीड़ित परिवार है, वो सब एक ही साथ नजर आए। सबका कहना है जो मकान है इस पर कब्जा किया गया है इन्हीं के बड़े भाई के द्वारा। इनके जो पिता हैं उनके गलत साइन कर लिए गए। इनका कहना है कि इनके जो पिता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो साइन तक नहीं कर पाते थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी इन्होंने फ्रॉड करके अपने नाम करवाई है उसमें इन्होंने जो नकली साइन है अपने पिता के वो कर लिए, और जो पूरी प्रॉपर्टी है अपने नाम करवा ली, और अब इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके घर से निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो अफरा तफरी का माहौल आपको नजर आ रहा है, पूरा जो सामान है वो इनका बाहर फेंका जा रहा है। पुलिस जो यहाँ पर तैनात की गई है वो सब उनकी देखरेख में जो सारा काम है वो किया जा रहा है।
पुलिस से जब पूछा गया कि क्या कोई नोटिस है, तो हालांकि पुलिस ने ये ज़रूर कहा कि जी हाँ नोटिस है। काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद उन्होंने जो नोटिस है वो दिखाया, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें आज ही डायरेक्ट पता चला, वो लोग अपने काम पर थे और उन्हें पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि आपका जो सामान है वो इस तरीके से बाहर फेंका जा रहा है, उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। बहरहाल पूरे परिवार की यही मांग है कि इस तरह से एकदम से वो सड़कों पे कहाँ जाएंगे, कुछ तो समय उन्हें देना चाहिए था। साथ ही अपने ही बड़े भाई पर दो भाई आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है कब्जा किया है उनके मकान पर। उनके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, एक के नाम पर मकान बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बेईमानी करके जो पूरा मकान है अपने नाम कर लिया। साथ ही उनका कहना है कि वो सरकारी अफसर है, इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने पुलिस को भी खरीद लिया है। ये परिवार के आरोप है, मेरे आरोप नहीं है, ये परिवार का आरोप है कि जो इनके बड़े भाई हैं वो सरकारी अफसर है, इसी वजह से जो पुलिस है, कानून है, सब उनके हिसाब से चल रही है। जो वो चाहते हैं उसी तरह से पूरी जो कार्यवाही है वो इस मामले में देखने को मिल रही है। बहरहाल आपको पूरा मामला दिखा दिया गया है। इस मामले को लेकर अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि कौन सा पक्ष सही है? हालांकि हमने यहाँ पर एक ही पक्ष दिखाया है, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास जाने की इजाजत पुलिस यहाँ पर नहीं दे रही है। हमने कोशिश की थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि पुलिस ने डू नॉट क्रॉस वाली जो पट्टी है वो लगा रखी है और पुलिस किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रही है, उन लोगों से बातचीत नहीं करने दे रही है। इस वजह से जो उनका पक्ष है वो हम नहीं जान पाए। हालांकि यहाँ पर आपने खुद देखा कि तमाम जो लोग हैं, पूरा मोहल्ला जो है इन लोगों के साथ है। इनका कहना है कि यही लोग सही हैं और वो जो लोग हैं वो गलत हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आपको क्या लग रहा है ये जो परिवार, पीड़ित परिवार है इस वक्त, ये जो कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है अपने बड़े भाई पर, सही है या आपको यहाँ पर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।